सुबह के ना 7 बज रहे हैं, तो जो मैं अभी आपको घास दिखा रही हूँ, वो मैंने पिछले कल का निकाला होता है 3-4 बिनके। इधर बिनके बोलते हैं हमारे मेरे मायके साइड पोए बोलते हैं। तो इधर देखो ये वाला सेब भी बिल्कुल ही सूख गया है, क्योंकि यहाँ ना सुबह-सुबह तोते आ जाते हैं और चीख-चीख के भाई गले में दर्द, ऐसी सर दर्द फिर बाद में। अभी मैं घास काट के थक गई हूँ और साथ में मैंने थाली होती रखी बजाने के लिए, क्योंकि चीख-चीख के तो ये बुरा हाल सर दर्द हो जाती है, मतलब मेरी नहीं सबकी हो जाती है। तो मैं सोचा अभी थोड़ा मौसम साफ है, थोड़ा और घास निकाल देती हूँ। अभी 8 बज गए हैं, 7 बजे के आई मैं, थोड़ा मैंने निकाला है, थोड़ा और निकाल देती हूँ। और 2 घंटे के बाद निकाला मैंने और मैं बैठी थी, वही मेरी हालत ठीक नहीं है। कभी 7 बजे आ जाती हूँ, कभी 6 बजे आ जाती हूँ। फिर उसमें मम्मी का कॉल आया कि भई घर आ जा। मैंने बोला रुक जाओ, घर पहुँचते-पहुँचते मेरे बज गए 10। कभी तो मेरी ब्रेकफ़ास्ट 10 बजे हो जाती है। पूछो ही मत, आजकल इतने बुरे हाल हो जाते हैं जब तक सेब नहीं तोड़े। तो मैंने बोला मम्मी मैं घास निकाल रही हूँ, बोला निकाला नहीं, मैंने निकाल दिया, मैं और निकाल के रखती हूँ। मौसम भी साफ है, आजकल तो कोई भरोसा नहीं कब बारिश हो जाए। फिर सासू माँ ने बोला छोटे-छोटे सेब में निकालना है। मैंने बोला क्यों? क्योंकि उसमें कीड़े लग जाते हैं छोटे-छोटे सेब में जल्दी। और सच में ना, जिस पेड़ में मैं पेड़ में घास निकाल रही हूँ ना अभी, इसमें सच में कीड़ा लगा था और साथ में मैंने दवाइयाँ भी उतनी डाली, सिरिंज भी उतनी डाली। और झुक-झुक के दवाई बैक में इतनी ज़्यादा पेन होती है, बैक, शोल्डर में, जब से बेबी होने के बाद, आफ्टर डिलीवरी के बाद। बट मैं आजकल आयुर्वेदिक की दवाइयाँ ले रही हूँ खाने के लिए, जैसे मेरे को चलने में दिक्कत आ रही थी। तो पहले तो मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, फिर दीदी ने बोला कि आयुर्वेदिक है, मैंने बोला ठीक है। फिर मालिश करने के लिए ऑयल जैसा भी दिया है, मतलब काफ़ी आराम है मुझे, योगा भी करती हूँ। बट मैंने दवाइयाँ यहाँ पहले तो रामपुर में ली मैंने थेरेपी, उसके बाद में शिमला गई, शिमला से भी कुछ नहीं, एक्सरे वगैरह कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मेरा कैमरा ही गिर गया और इस वाले छोटे से थैली में मैंने अपना माइक वगैरह डाला होता है, सेल्फी स्टिक डाली होती है। तो घास तो मेरा हो गया, अब मैं बोझा लगाती हूँ। तो अभी तो आ नहीं रहे, वैसे मैं चले जाती हूँ अब घर। और साथ में दिखा मुझे यहाँ पे ना, ये घास मैंने कब फेंका था, मार्च अप्रैल में ही फेंका था मैंने ये वाला घास। और इससे ना नेचुरली खाद बनी है, यहाँ देखो। हम खुद भी बना सकते हैं खाद, अगर हमारे पास अवेलेबल हो टैंक, जैसे गोबर वगैरह रखने के लिए, ताकि केंचुए वगैरह उसमें आसानी से बाहर ना जा सकते। देखो, अगर हम कुछ और डाल सकते हैं वेस्टेज, जैसे सब्जी वगैरह, सड़ी गड़ी एप्पल, और जैसे पेड़ से काटे हुए छिट्टे, मतलब पेड़ की वेस्टेज टहनियाँ जब कटिंग वगैरह करते हैं, हम लोग तो, हमने तो करना नहीं भाई। यहाँ पे लगाई थी हमने टोली और मैंने वो वहाँ से फेंक दी, मम्मी ने तो जलाना था, मैंने बोला नहीं नहीं नीचे फेंको। फिर मैं उसके बाद में ब्रेकफास्ट करके चली गई थी दूसरे खेत। यहाँ पे ना, यहाँ पे भी तोते आते हैं। ब्रेकफास्ट करके मतलब 2-3 घंटे बाद गई, मतलब 1-2 बजे, 2-3 1 बजे ऐसे गई शायद मैं। तो फिर उसके बाद आगे मैं इस वाले खेत में, साथ में मैं पुराना फ़ोन भी डाला होता है साथ में। पुराने फ़ोन जैसे कॉलिंग वगैरह आती है, ज़्यादा यूज़ मैं पुराने फ़ोन को करती हूँ, नए को कभी। और मेरे को दिखे कि तोते आए वही, अब बैठ गई वो पेड़ में, इस वाले पेड़ में बैठ गई, तो भाई उठना उनका मुश्किल है। मैंने कब से थाली बजा रही थी, बटे जा ही नहीं रही थी। मैंने बोला बेटा ऊपर ही जाना पड़ेगा तुझे, देखो इस वाले पेड़ में बैठे होते हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे, और मेरे को यहीं जाके पहुंचना पड़ा। और मैं थाली भी बजा रही थी। और इधर दिखाती हूँ मैं आपको, इस साल इस पेड़ में ग्राफ्टिंग की, ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें मल्चिंग करते रहना पड़ता है और देखना पड़ता है कहीं कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा। अब मैं देख रही हूँ सेब तो बिल्कुल ही हरे हैं अभी। अभी शायद इसमें कलर स्प्रे इथिल डाले नहीं है, अब डालेंगे शायद 1-2 दिन से। और इधर नाशपाती भी लगाई, इसमें भी अच्छी ग्रोथ आई है वैसे तो। देखो, अभी भी यहीं बैठे हैं, मतलब
शाम के टाइम भाई परेशान कर लेते। उसके बाद आ गई थी मैं घर। देखो मेरे फ्लावर्स आजकल ना ये वाले मैं नया लाए हैं मोरपंख। मैंने कहा भैया छोटा सा दो मुझे जिसको मैं फ्लावर पॉट में लगा सकूं। मैंने तो वैसे ग्राउंड में लगाना था बट मेरा बेटा भी छोटा है वो तो इसका पता नहीं क्या क्या करेगा। पूछो ही मत अभी भी। देखो इधर सफाई वगैरह करने को अभी मेरी अभी बिजी हूँ। देखूंगी कल परसों तक। अच्छा मेरे को टाइम लगेगा इसमें अच्छे इसमें लगाने मुझे और लगाए थे बट वो सूख गए। मैंने पानी वगैरह डाला नहीं और भूल जाती हूँ मैं। और इसको शिफ्ट करना पड़े। ये छोटे वगैरह वैसे खाली पड़े। ये स्पाइडर प्लांट्स काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। ये मेरी तुलसी माता और स्नेक प्लांट भी मैंने लाया है। बस तो इंडोर प्लांट है बट मैंने बाहर लगाया है। इसके लिए ना मैं नीचे मतलब जैसे पानी वगैरह डालेंगे सारा पानी नीचे टाइलों पे गिर जाएगा। ये वाले बहुत अच्छे ऐसे ऐसे ढूंढ रही थी मैं ऐसे वाले प्लांट्स बट वहाँ पे तो अवेलेबल नहीं थे तो मैंने यही ला ली। और देखो सुबह उठ के इतना अच्छा व्यू दिखता है सुबह सुबह। फ्रेश ताज़ी ताज़ी हवा ना जैसे घर के सामने तो हाँ बढ़िया दी जाता है। नहीं तो अगर हम शहर में नहीं सामने बिल्डिंग। और मैं दिखाती हूँ आपको मनी प्लांट मैंने यहाँ पे लगाया है और ये ना सूख गया आई थिंक से इसके पत्ते भी खराब हो गए क्योंकि इसमें मैंने पानी वगैरह नहीं डाला और इसमें मिट्टी थोड़ी कम डाली थी उस वजह से आई थिंक से थोड़ा खराब जैसा हो गया। और इसमें मैंने नीचे से बाल्टी की ढक्कन लगाई हो। उसके बाद भी ये हर्षल के बर्थडे के दौरान मेरे को सफाई करने का बिल्कुल टाइम नहीं लगा। अब देख रही हूँ करती हूँ इसमें सफाई अभी। पहले मैं पूजा कर लेती हूँ उसके बाद फटाफट इसकी सफाई कर लेती हूँ क्योंकि मैंने पहले पोछा वगैरह भी मार दिया था क्योंकि हमारा मेला भी आने वाला है। और फिर मम्मी ने बोला कि इसकी सेटिंग बाद में करते हैं तो मैंने सोचा यार कब तक ऐसे रखे कहीं बाई चांस कोई गेस्ट वगैरह आ गई हो जाता है ऐसा कि घर की हालत देखो तो इनकी कैसी है। आज के ज़माने में सबसे पहले है सफाई उसके बाद है काम। भाई पहले सफाई चाहिए सबको। फिर ये जो मल्टीपल लाइट लगाई है इस सर ने ना अच्छी नहीं लगाई है। ये खुद जल्दी बुझती है। तो फिर मम्मी बोली क्या कर रही है हम खाना खा रहे हैं। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला हर्षल को बिल्कुल नहीं छोड़ना ऊपर अगर मैं एक सफाई भी करूँ भाई वो मुझे करने नहीं देगा उल्टा ही फैला देगा मुझे और सफाई करने के लिए। बट मैंने एक बार स्टार्ट कर दी थी करना बट हर्षिल भाई पूछो ही मत मेरे साथ डेली आता हो अभी भी। मतलब मम्मी ने ज़बरदस्ती उसको टीवी के पास बिठाया है। मैंने बोला ज़्यादा टीवी नहीं दिखाना उसको। फिर दादी बोली क्या कर रही भैया आजा ये खाना नहीं खाना तुझे। तो मैंने बोला आप लोग खा लो तो मैं पहले सफाई सफाई की सेटिंग कर लेती हूँ। सफाई तो झाड़ू वगैरह और पोछा वगैरह तो मैंने मार दिया था। लोग बोलते भाई अंदर का काम कम होता है बाहर का काम भाई ज़्यादा होता है। मैंने बोला सबसे ज़्यादा काम तो भाई अंदर को बाहर होता है भाई एक ही काम इजी भी होता है और दिख भी जाता है। जिस जो घर का काम होता है अंदर का काम दिखता है ही नहीं। भाई क्या काम किया तूने। फिर अब बस मेरा ऑलमोस्ट हो ही गई सफाई। और ये गदिया मुझे यही रखनी है साइड में और ये चेयर भी यही रखती हूँ। दोनों साइड में एक बेड के साथ लगाती हूँ और एक पूजा घर के साथ लगाती हूँ। और ये गद्दियाँ इनको एक जगह इकट्ठी कर लेती हूँ कि बाद में जब यूज़ होगी तो यहीं से ले जानी पड़ेगी। और एक चेयर मैंने बेड के साथ लगा दी जिसको बैठना होगा कंफर्टेबल होकर वो बैठ सकता है। तो ये फाइनली मेरा लुक है। देखो कितना सुंदर लग रहा है अभी। और जो ये वाला बेड है ये हमने खुद से बनाया और इसमें भी पॉलिश वगैरह करने को है। और पीछे से इसकी बैग ना बहुत कम रखी है ये भी रेनोवेट करने को है थोड़ी। और ये मैंने यहीं पे रख दी। तो कितना सुंदर लग रहा है। अब आ रही है अच्छी फीलिंग। पहले तो जैसे मैं धूप जलाने आती हुई और रूम को देखकर तो बुखार ही आ जाता था। और ये वाली मैंने टेबल बाहर ही रखा है। इस रूम का भी सोचती हूँ कुछ टाइम के बाद इसमें कुछ के नीचे अच्छा सा मैट लाऊंगी और इसमें पर्दे वगैरह लगाऊंगी। और बाकी तो अच्छा है। और अभी मुझे दूध वगैरह भी भरना है। मम्मी और हर्षल और दादी चली गए हैं सोने।